हेलो गाइस, तो रीजनिंग की क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज हम करने वाले हैं न्यू चैप्टर स्टार्ट। और चैप्टर का नाम है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। कोडिंग डिकोडिंग ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो A to Z आप लिखते हो उससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टाइप 1 से आपको स्टार्ट करेंगे और टोटल मिला के इसको मैंने 8-9 टाइप में डिवाइड किया है, अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन को, जैसा कि चैप्टर 1 के अंदर कोडिंग डिकोडिंग में किया था, ठीक है। चलो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो तो जरा समझ लेते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिससे कि आपके माइंड में एक ओवरव्यू होगा, हाँ ये आने वाला है चैप्टर में। तो सुनो, आप लोगों ने जब कभी ABCD लिखा है तो पहले चैप्टर का नाम लिख लेते हैं। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। बात वही है, देखो इंग्लिश लैंग्वेज की भी अगर हम बात करें होते तो 26 लेटर ही है, ठीक है, A to Z, लेकिन उनको लेकर कितने स्पेलिंग बनते हैं, कितनी ग्रामर है, क्या सब पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है, तो A to Z आपके 26 लेटर, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे तो समझना। एक बार मैं लिख देता हूँ आपके सामने ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ABCDEF, आप भी लिख लो मेरे साथ एक बार। GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। यानी कहने का मतलब क्या है, आपको लिखनी नहीं पड़ेगी। और अब तक अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, आपको मैं बात करता हूँ इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है वो समझते हैं। मैं आपसे पूछूं कि लेफ्ट साइड से, तो आपको पता है कि ये साइड आपकी लेफ्ट होती है, क्योंकि हम जब कभी पढ़ते हैं तो हम ऐसे खड़े होते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड ये वाला हो गया, राइट हैंड ये वाला हो गया, तो हमेशा लेफ्ट साइड इसको कंसिडर किया जाता है। ये लेफ्ट है और ये क्या है, राइट। यानी जिस तरह से आप देख रहे हो, अगर मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ और मेरे सामने सीट ऐसे रखी है तो मेरा लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा, आप ऐसे पढ़ोगे उस चीज़ को, ठीक है ना। तो वही वाली चीज़ है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि लेफ्ट से 8th नंबर पे कौन सा लेटर आएगा, लेफ्ट से 8th पे, तो आपका सर क्या प्रॉब्लम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 H आ रहा है। ये तो आप ऐसे बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो हमने 1 to Z मतलब सॉरी A to Z जो 1 to 26 याद किया था, याद करो, कोडिंग डिकोडिंग में आपको पूरा बताया है, विजुअलाइजेशन करके, दृश्यम करके कैसे पता लगाते हैं। 18 पे क्या आता है, R आता है, 19 S होता है, ठीक है, 22 क्या होता है, V होता है, पूरा बता चुका हूँ ऑलरेडी, H 8 होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लेफ्ट से 12 पे कौन सा है, तो आप कहोगे हम लेफ्ट से ही तो जानते हैं, यानी हम स्टार्टिंग से ही तो जानते हैं। तो 12 मतलब L। मैं कहूँगा लेफ्ट से 17 पे कौन सा है, तो आप कहोगे सर लेफ्ट से 17 पे, यानी कि हम लेफ्ट से ही तो जानते हैं, क्यों, ठीक है, यानी आगे से ही तो जानते हैं हम, तो आगे से मतलब लेफ्ट की बात चल रही है, ठीक है। अब टाइप के क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे सुनते जाना इस चीज़ को। अब आपको पूछे इस चीज़ को कि भाई पीछे से यानी राइट साइड से 17 पे कौन सा है, तो मैंने आपको कहा था 27 का फैक्टर बड़ा काम का आने वाला है, ठीक है। तो यानी अगर आपको राइट से पोजीशन बता रहे कि लेफ्ट से पोजीशन कन्वर्ट कर सकते हैं 27 में से सब्ट्रैक्ट करके, दोबारा देखेंगे उस चीज़ को। अच्छा जी, एक चीज़ तो ये हो गई, यानी क्वेश्चन कैसा बनेगा कि जब इंग्लिश अल्फ़ाबेट को इसी ऑर्डर में लिखा जाए तब लेफ्ट से पोजीशन, तब राइट से पोजीशन निकाल पाओगे, ठीक है। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है कि अगर मैं पूछूँ जी के 7th पोजीशन पे कौन है राइट में, तो G से 7th पोजीशन पे निकालना हो तो आप आराम से निकाल सकते हैं, भी सिखाऊंगा मैं। G के लेफ्ट में 4th पोजीशन पे कौन सा है, तो विदाउट इसको देखे हुए कि भाई G के बाद 7 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे नहीं, डायरेक्टली कैसे निकाल पाओगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। लेफ्ट में क्या होगा, ये तो ये वाली बात हो गई। इंग्लिश अल्फ़ाबेट को रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हो, मतलब Z से लेकर A तक जा रहे हो, फिर लेफ्ट से निकालो, फिर राइट से निकालो, ठीक है। चलो पूरी नहीं लिख रहे हम कह रहे हैं कि हमने सारे वाउल्स हटा दिए, फिर बताओ कि 3rd पोजीशन पे कौन सा आएगा, 7th पोजीशन पे कौन सा आएगा, लेफ्ट साइड से 10th के राइट में 7th पे कौन सा आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और 4 to 5 क्वेश्चन बस मिलता है ये पेपर के अंदर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, और ये कहते हैं कि ऑल्टरनेट लेटर को हटा दिया, यानी कि इवन पोजीशन वाले लेटर को हटा दिया, B हटा दिया, D हटा दिया, F हटा दिया, H हटा दिया, इवन वालों को हटा दिया, तो ओनली 13 ओड वाले बचेंगे। तो उनमें पोजीशन पूछेगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद में ओड वाली पोजीशन को हटा दिया, फर्स्ट वाले को, थर्ड वाले को, फिफ्थ वाले को, 7th वाले को, फिर पोजीशन पूछ सकता है, तो कैसे करने वाले हैं वो भी समझेंगे क्लास के अंदर। ऐसा भी होता है कि हाफ को, यानी A से लेकर M तक, आपको पता है 13 हो गया ये, ठीक है। इस हाफ के बाद में इसको रिवर्स करके लिखा हुआ है, मतलब A से लेकर M तक तो सीधा लिखा हुआ है, और M के बाद में Z Y X ऐसे करके N तक जा रहा है, रिवर्स कर दे, यानी सेकंड हाफ, यानी क्या हो गया
कि टोटल 26 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे 13 फर्स्ट हाफ मतलब स्टार्टिंग के 13, सेकंड हाफ मतलब लास्ट के 13। फर्स्ट हाफ का ऑर्डर चेंज कर दे, लास्ट वाले का सेम रखे, फर्स्ट वाले को सेम रखे, लास्ट वाले का चेंज कर दे, फिर नंबरिंग निकालना। ठीक है, ये सब काम की चीज़ें हैं और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। यानी कुल मिला के ये होगा, दिमाग की बत्ती जल जाएगी अच्छे से, और यही तो करना है हमें, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग का मीनिंग होता है कि आप लॉजिकली सोचो, विदाउट कैलकुलेशन आप लॉजिकली कितना ज़्यादा सोच सकते हो। ठीक है, लेकिन एक बात हम ये भी तो जानते हैं कि मैथ्स अगर कहीं पे यूज हो सकता है तो कर लेना चाहिए, प्रॉब्लम को सिंपल करता है। तो ये सब हम करने वाले हैं, बात समझ में आ गई कि कैसे क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो अब इतना समझ गए हैं तो टाइप 1 डाल दीजिए इसको लिखने के बाद में कि टाइप 1 के क्वेश्चन कैसे आएंगे। ठीक है, नंबरिंग सब जानते हैं 1 2 3 4, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कोडिंग डिकोडिंग के अंदर किस तरह से याद किया जाता है, तो वो चैप्टर में देख लेना, फर्स्ट लेक्चर, वहाँ मैंने पूरा बताया है। ठीक है, हाँ जी, तो पहला काम तो ये होना चाहिए कि इस चैप्टर को अगर आपको करना है सबसे पहले उनकी नंबरिंग याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अब आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ टाइप 1 में कैसा क्वेश्चन बनेगा, और फिर हम उसके बाद में इसी का यूज़ करेंगे। तो आपको मैं इससे भी वेरीफाई करोगे बताऊँगा, और आपको सिखाऊंगा भी कि डायरेक्टली मैथ्स का यूज़ करके कैसे किया जाता है। तो क्वेश्चन है, इफ़ वी राइट, पहले सबसे सिंपल चीज़ लेते हैं कि सीधा लिख रहे हैं इसको, इफ़ वी राइट इंग्लिश अल्फ़ाबेट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, इन सीक्वेंस, देन फाइंड। फर्स्ट आपको फाइंड करना है 8th फ्रॉम लेफ्ट। देखो स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ, और बाद में फिर अपन चैटिंग वाली लैंग्वेज लिखेंगे, सिंपल। ठीक है, बिल्कुल मस्त तरीके से आपको ये निकाल के बताना है 13th फ्रॉम लेफ्ट, ये बताओ 11th फ्रॉम राइट। हिंदी में भी लिख देते हैं एक बार, 8th फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट को हम जानते हैं बायां होता है, होता है नहीं होता है, बाएं, और ये होता है दाएं। ठीक है, तो 8th फ्रॉम लेफ्ट बाएं से, बाएं से 8th मतलब 8वां। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं तो ये क्या पूछा है आपसे, बाएं से 13th पे कौन होगा, और ये हो जाएगा राइट से मतलब दाएं से। अब कुछ टिप्स दे रहा हूं आपको मैं, इन टिप्स का हम यूज करने वाले, और टिप्स ये है सबसे इंपॉर्टेंट कि जब कभी भी कैलकुलेशन करनी होगी तो हम उसको निकालेंगे लेफ्ट से। मतलब क्वेश्चन में भले ही राइट से पूछा हुआ हो, लेकिन हम एक लॉजिक यूज करेंगे, वही 27 माइनस करने वाला सिखाता हूँ कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, हालांकि मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था इसका कोडिंग रिकॉर्डिंग में, सिखाऊंगा, दोबारा बताता हूँ। तो हम जब कभी राइट से पूछा तब भी हम लेफ्ट से निकालेंगे, क्यों? क्योंकि हम लेफ्ट से जानते हैं, इतनी मेहनत करके हमने इनको याद किया है तो लेफ्ट से याद किया, राइट से याद नहीं किया है। मैं नहीं जानता राइट से 15 क्या होता है, लेकिन हाँ इतना पता है कि अगर राइट से 15 है तो लेफ्ट से 27 माइनस 15 यानी 12 यानी एल होगा, यानी जो कुछ भी राइट से आएगा उसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर देना, और जो लेफ्ट से पूछा जाएगा उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, तो एक तरीके से आप 26 बच्चे बैठे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, समझना इसको अच्छे से, कि इफ़ वी राइट इंग्लिश अल्फ़ाबेट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो हमने लेफ्ट से राइट में लिख दिया। ठीक है, इन सीक्वेंस देन फाइंड 8th फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट ये है, लाइन लगी हुई है, आप बताओ 8th नंबर पे क्या होता, कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एच है, और ये हम जानते भी हैं क्या कि भाई 8th नंबर होता किसका है, एच का ही तो होता है, बता चुका ऑलरेडी ये वाली चीज़। ठीक है, 13th फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से 13 पे काउंट कर लो, 1 2 3 4 ऐसे करते करते, और हम जानते हैं 13th, और लेफ्ट से ही तो जानते हैं। क्या प्रॉब्लम है, 13 नंबर किसका होता है आपका, एम का नंबर 13 होता है। ठीक है, इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, और वैसे भी टाइप 1 है, सबसे सिंपल टाइप है। 11th फ्रॉम राइट, क्वेश्चन में पूछा है राइट से, हम कहेंगे हम राइट से बताएंगे ही नहीं, हम उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो यानी इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम एक नया क्वेश्चन डेवलप करेंगे। क्या, राइट से पूछा है,
हम इसको लेफ़्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी लेफ़्ट से कौन सी पोजीशन, तो लेफ़्ट से जो पोजीशन होगी मैं आपको वेरीफाई करके बताऊंगा, 27 माइनस 11, 27 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 16, और 16 का मतलब होता है पी। जो नया बच्चा है जिसने कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है उसको प्रॉब्लम आ सकती है कि सर डायरेक्टली 27 में सब्ट्रैक्ट क्यों किए है, तो उसके लिए बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ दोबारा से, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग भूल भी गए हों। तो देखो जी, याद रखना इस चीज़ को, जब हम लेफ़्ट से लिखना स्टार्ट करते हैं इसका नंबरिंग 1 होती है, इसकी नंबरिंग 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है, ऐसे करते 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 यहाँ पे जाते जाते 24 होती है, 25 होती है, 26 होती है, ठीक है। बच्चों की लाइन लगी हुई है, 26 बच्चे हैं लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है। और आपने क्या करा, सबको टोकन देना स्टार्ट किया है, आप काउंट करते जा रहे हो भाई, ये 1 2 3 4 5 6 26 तक गए। अब क्या हुआ कि आप जाके लास्ट में भूल गए कि यार कहीं गलती तो नहीं हुई, वेरीफाई कर लेते हैं, तो आपने वापस जब काउंट करना स्टार्ट करोगे, आप वापस ऐसे थोड़ी ना कि एक बार गए फिर घूम के वापस आ रहे हो और फिर जा रहे हो। अरे सबसे सिंपल तरीका है, कॉमन सेंस है यार, जब यहाँ से यहाँ चले गए तो वापस यहाँ से आते तो गिनते आ जाओ। तो आपने यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट कर दी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसे करते 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 24, 25, 26, यानी लेफ्ट से काउंटिंग कर रहे हो तो ए को नंबर 1 देते जा रहे हो, राइट से काउंटिंग कर रहे हो तो जेड को नंबर 1 दिया है। बात समझ में आई, ठीक है। अब मैं आपसे सिंपल चीज़ पूछूं कि सी की पोजीशन पे ध्यान देना, तो मैंने आपको लिखवाया था कोडिंग डिकोडिंग में ये वाली चीज़ को कि किसी भी चीज़ की पोजीशन, किसी भी लेटर की पोजीशन, लेफ्ट से जो पोजीशन होती है राइट से जो पोजीशन होती है, दोनों को ऐड करने पर 27 आता है, 27 आता है। 3 + 24 27 आ रहा है। 25 + 2, इस बी की लेफ्ट से पोजीशन 2 है, राइट से 25th नंबर पे खड़ा हुआ है एक तरह से, ठीक है। तो 27 इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ कि सी की पोजीशन राइट से 24 है, लेफ्ट से बताओ, तो आप कहोगे 24 है ना, तो 27 माइनस 24 लेफ्ट से 3 होगी, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि एल की पोजीशन, तो आप कहोगे देखो एल की पोजीशन लेफ्ट से 12 होती है, तो राइट से क्या होगी, तो राइट से पोजीशन निकालनी है एल की, तो 27 माइनस 12 15 निकल के आ जाएगा। ये एक सिंपल सा लॉजिक है कि किसी भी नंबर की पोजीशन, किसी भी लेटर की पोजीशन अगर लेफ्ट से गिवन है, राइट से निकालना है, 27 में सब्ट्रैक्ट कर दो, राइट से गिवन है, लेफ्ट से निकालना है, 27 में सब्ट्रैक्ट कर दो। और हम जानते हैं, हम लेफ्ट से याद है हमें, ठीक है। तो लेफ्ट से अगर पूछा जाएगा तो डायरेक्ट लिखेंगे, और राइट से पूछा गया तो एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा, लेफ्ट में कन्वर्ट कर देना, 27 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो बचेगा, तो लेफ्ट से 16 पे कौन होता है, पी होता है। क्लियर है ये वाली बात, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि लेफ्ट से पोजीशन राइट से पोजीशन का क्या लोचा है। 27 का फंडा है सिंपल, लेफ्ट वाली पोजीशन राइट वाली पोजीशन का एडिशन हमेशा 27 होता है। चेक कर लो, 26 + 1 27, 25 + 2 27, 24 + 3 27, 23 + 4 22 + 5 ऐसे कर करके आएगा। टी की पोजीशन 20 होती है, यहाँ 7 होती है, 27 आएगा। क्लियर है ये वाली बात। और हमेशा कन्वर्ट कहाँ से करेंगे, हम लेफ्ट में करेंगे, क्योंकि वी आर कंफर्टेबल टू फाइंड द पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट साइड। राइट से मुझे याद करना भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक सिंपल सा फंडा सब्ट्रैक्ट तो करना है 27 से, हम ऑटोमेटिकली कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्लियर है, इन 3 क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। हाँ जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जरा आप लोग भी करके देखना इस चीज़ को। 4th क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। 15th फ्रॉम राइट, ठीक है। अब मैं चैटिंग वाली लैंग्वेज पे आ रहा हूँ अपने। 19th फ्रॉम लेफ्ट, तो मैं लिख रहा हूँ लेफ्ट से 19th, ये लेफ्ट एंड से 19th बताओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ राइट एंड, थोड़ी हिंदी भी डाल देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट एंड से बताओ 10th पे क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन आपके लिए, राइट एंड से 21st पोजीशन पे क्या होगा, इनको करो, ठीक है। फटाफट से निकालो, लेफ्ट से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्टली आपको पता है, राइट से आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है जी। देखो जरा इनको करो 1 मिनट इन 4 क्वेश्चन के लिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 15th फ्रॉम राइट, 19th फ्रॉम लेफ्ट, देखो इसका मतलब है 19th फ्रॉम लेफ्ट एंड, ठीक है, और 10th फ्रॉम राइट हो गया, और 21st फ्रॉम राइट हो गया। हाँ जी, सुनो,
तो जब ये क्वेश्चन लिखोगे तो इसका मतलब हमें राइट से पूछा है तो हम जानते ही नहीं है, मैं तो लेफ़्ट से करूँगा। तो लेफ़्ट से कहाँ होगा, तो लेफ़्ट से होगा 27 माइनस 15, क्योंकि राइट से जो 15 होगा वो 27 माइनस 15 करने पर लेफ़्ट से 12th पोजीशन, लेफ़्ट से 12th L, ठीक है। राइट वाले को लेफ़्ट में कन्वर्ट कर दिया 27 में सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि 27 का फंडा चलता है। लेफ़्ट हैंड से 19th बोले ईजीएस्ट क्वेश्चन, लेफ़्ट से जानते हैं सीधा 19th, क्या प्रॉब्लम है, S, ठीक है, जानते हो कैसे बताते हैं S, 19 याद कर लिया होगा अब तक तो। राइट हैंड से 10th कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लेफ्ट हैंड से कौन सा, बोला जी 27 माइनस 10 यानी कि 17, और लेफ्ट हैंड से 17th पोजीशन पे क्या होता है, Q, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट हैंड से पूछा, लेफ्ट में कन्वर्ट कर लिया, बता पाएंगे आराम से। राइट हैंड से 21st बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो बताओ लेफ़्ट से कौन सा, बोला जी लेफ़्ट से 27 माइनस 21, ठीक है, यानी कि 6, यानी कि F। क्लियर है बात कि लेफ़्ट से अगर पूछेगा तो डायरेक्टली वेरीफाई कर सकते हो आप मैनुअली करना चाहो तो। देखो इस चैप्टर की एक बात बता देता हूँ मैं, ये चैप्टर को आप चाहो तो मेरी हेल्प के बिना कर सकते हो, बट उसमें एक डिफरेंस हो जाएगा कि जिस क्वेश्चन को मेरी हेल्प के साथ आप 5 सेकंड में कर पाओगे, उस क्वेश्चन को मेरी हेल्प के बिना अगर आप ऐसे करोगे चेक करके मैनुअली कि क्या दिक्कत आ रही है, लेफ्ट से काउंट कर लेंगे, राइट से काउंट कर लेंगे, ABCD लिख लेंगे जाके पेपर के अंदर आएगी, तो उस क्वेश्चन को जो 5 सेकंड में कर पा रहे उस क्वेश्चन को आपको 1 मिनट लग जाएगा करने के अंदर, ठीक है। तो आप देख लीजिए आपको मेरी हेल्प से करना है कि मेरी हेल्प के बिना करना है, आपको कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है, 12 टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर मेरी हेल्प के साथ करोगे तो 5 क्वेश्चन आपको हार्डली 1 मिनट में कर पाओगे, और वैसे करोगे तो 5 क्वेश्चन में आपको 5 मिनट लगने वाले, टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्लियर है कि लेफ्ट से पूछे तो डायरेक्ट और राइट से पूछे तो 27 में सब्ट्रैक्ट करके लेफ्ट से वैल्यू देखो, और लेफ्ट से वैल्यू पता लगती है तो आप जानते हो, एक्सपर्ट हो गए होगे अब तक तो, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट लेक्चर देख लेना, जिसमें मैंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़ को याद करवाना बताया है, ये कि भाई किसी का कैसे निकाला जाता है, K11 कैसे होता है, J10 कैसे होता है, बहुत मस्त तरीके से बताया है, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, 8th क्वेश्चन, 20th फ्रॉम राइट। 9th क्वेश्चन, 17th फ्रॉम राइट। मैंने राइट से इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा दिए हैं क्योंकि लेफ्ट से तो डायरेक्ट है यार, राइट से कम से कम एक स्टेप एक्स्ट्रा कर रहे हो, बाद में लेफ्ट तो निकालना ही पड़ रहा है ना। 12th फ्रॉम राइट। क्वेश्चन वही सेम है मेन कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट को लेफ्ट टू राइट सीक्वेंस में लिखा हुआ है। जल्दी से कर दो इन 3 क्वेश्चन को, मुझे नहीं लगता कि आपको इन 3 क्वेश्चन करने में 1 मिनट से ज़्यादा लगेगा अभी किसी को भी। एक बात और है, अगर आपको लगता है मैं थोड़ा फास्ट हूँ बताने में और समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा स्लो बताना है, तो कमेंट में लिख के बता देना यार, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर जिसने पढ़ा है, तो मैं तो ये मान रहा हूँ कि बच्चा रेगुलर पढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ बात स्लो बोलनी है, मैं कुछ फास्ट बोल रहा हूँ, समझाना है किसी चीज़ को, तो कमेंट में लिख के बता दिया करो। बिल्कुल ऐसा नहीं कि बस मैंने बोल दिया और आ रहा है नहीं आ रहा है तो भी चल रहा है काम, ऐसे नहीं। हाँ जी, 20th फ्रॉम राइट, राइट से 20 पे कौन है तो देखना एक बार ध्यान से। मैं दोबारा भी ये वाला क्वेश्चन दोबारा बता रहा हूँ अच्छे से। राइट से 20 काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 जी आएगा, और जी का नंबर 7 होता है। क्या हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते? राइट से 20 है तो लेफ्ट से क्या होगा, 27 माइनस 20 यानी कि 7, और लेफ्ट से 7 पे कौन होता है, जी। तो इतनी मेहनत क्यों करनी है, ठीक है, डायरेक्ट बताएंगे। और इधर लिखना पड़ रहा है, आप माइंड में भी कर सकते हो ये चीज़। तो मेरे को अभी अब तो नोट्स बना रहे हो, लिख रहे हैं, आप डायरेक्ट करो ना। राइट से 20, लेफ्ट से 27 माइनस 20 यानी 7, जी। कितना टाइम लगा, हार्डली 5 सेकेंड नहीं लगे होंगे आपको। राइट से 17, लेफ्ट से 27 माइनस 17, मतलब बोलना पड़ रहा है, माइंड में कर लूँगा। 17 27 माइनस 17 मतलब 10 हो गया, यानी क्या हो गया आपका ई जो जे, ठीक है।
तो राइट से 17 का मतलब लेफ़्ट से कन्वर्ट करो इसको, और लेफ़्ट से हो जाएगा ये 27 माइनस 17 इक्वल टू 10, और 10 होता है इजोटी से j, ठीक है। राइट से 12th, इसका मतलब लेफ़्ट से क्या हो गया ये 27 माइनस 12 इक्वल टू 15, और इजोटी से o। क्लियर है? तो जी जे ओ, बात समझ में आई? बात समझ में आ गई भाई? और अगर मैं आपसे पूछूं 20th फ्रॉम लेफ्ट तो बोला T20 क्रिकेट, तो वो तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। क्लियर है ये वाला टॉपिक आज का? कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में लिख के बता देना इस चीज़ को, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टाइप।